इजी इजी मामला है। ओके, गुड इवनिंग गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल रिप्रेजेंटेशन देखा था कि कैसे रिप्रेजेंट करना होता है। नॉर्मली सब कुछ डिस्कस कर लिया था। 3 इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है जो आज डिस्कस करूंगा, जो आपको याद करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। उनका लॉजिकल रीजनिंग भी दूंगा, पर आपको वो थोड़ा बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। जस्ट बिफोर गेटिंग इनटू द लेक्चर, पहले एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन जो बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, दैट इज राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन of the given reaction। मैं आपको एक रिएक्शन दे रहा हूं, सेल रिएक्शन दे रहा हूं, आपको उसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। ओके, जस्ट हैव अ लुक एट दिस रिएक्शन। द रिएक्शन इज FeOH whole thrice giving me Fe3 positive plus 3OH negative plus 3OH negative। ये आपका सेल रिएक्शन है। दिस इज योर सेल रिएक्शन। यू हैव टू राइट सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। गुड इवनिंग ममता, गुड इवनिंग अंशु। राइट डाउन द सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। नाउ if you look closely you cannot tell which species is getting oxidized, which one is getting reduced, but I have already said that कि ये जो गिवन रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन है, मतलब इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। But just by simply looking at it you cannot tell कि whether which species is getting oxidized and which one is getting reduced। कौन सी species oxidize हो रही है, कौन सी species reduce हो रही है, ये आप नहीं बता पाओगे as it is देख के, अगर आप oxidation state निकालने जाओगे। यानी it is difficult to choose anodic reaction as well as cathodic reaction in the given reaction to us। जो भी हमको cell reaction दी है, in the cell reaction you will not be able to find out the anodic half and the cathodic half just by looking at the oxidation state। आप oxidation state देखिए, Fe की इधर भी +3 आएगी, इधर भी +3 है, OH यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 में है। ये सारी की सारी चीजें सेम है, रिएक्टेंट साइड में भी, प्रोडक्ट साइड में भी। तो आप कैसे ऐसे सिस्टम के लिए सेल रिएक्शन लिखोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, देखना जरा ध्यान से। जब भी आपको कोई ऐसा सिस्टम दे दिया जाए, ठीक है, जहां आप देख करके जस्ट बाय लुकिंग एट इट यू कैन नॉट आइडेंटिफाई विच स्पीसीज गेटिंग ऑक्सीडाइज, विच वन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो उनके अंदर हमें क्या करना होता है, वी हैव टू यूज द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टेक्निक। देखना जरा ध्यान से। इफ बाय ऑक्सीडेशन स्टेट it is hard to tell which species is getting oxidized and which species is getting reduced, then use electron drop technique। इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टेक्निक ये मैंने आप लोगों को पहले भी पिछली क्लास में बताई थी। क्या कीजिए, जो भी आपको सॉलिड सोल्ट दिया है, यहां मुझे FeOH होल थ्राइस दिया है, आप उस पर क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स को जब तक ड्रॉप कीजिए जब तक आपको मेटल न्यूट्रल स्टेट में ना मिल जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है, Fe+3 में है यहां, यानी आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉप करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे, ताकि मुझे क्या देखने को मिले, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ Fe इन सॉलिड स्टेट प्लस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव। ओके, नाउ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन, और रिडक्शन कहां होता है, रिडक्शन आपका होता है जी कैथोड पे। तो ये किसकी रिएक्शन हुई, ये कैथोडिक रिएक्शन हो गई।
आपकी कैसी रिएक्शन है, कैथोडिक रिएक्शन है। अगर आप गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं पहचान पा रहे हो तो इस रिएक्शन में देखना Fe+3 से 0 में जा रहा है। अब आप कहोगे कि सर Fe सॉलिड तो मेरे पास है ही नहीं मेरे रिएक्शन में, प्रोडक्ट तो मुझे Fe+3 एक्वस मिला है, आयंस मिले हैं, दीज आर ऑल आयंस, सो दे विल बी इन एक्वस मीडियम, राइट। सो अगर आपके पास Fe सॉलिड प्रोडक्ट में नहीं है तो आप क्या कीजिए, जो चीज प्रोडक्ट में नहीं है उस चीज का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, सिंपल सा मेथड है। यानी एनोडिक अगर आपको रिएक्शन लिखनी है, एनोडिक रिएक्शन, तो आप कैसे लिखोगे, Fe सॉलिड जो ये कैथोड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप से मुझे मिला, इसका क्या कर दूं, ऑक्सीडेशन कर दूं टिल दैट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मुझे मेरी रिएक्शन में गिवन है, राइट। सो आई विल फाइंड आउट बोथ द रिएक्शन। कैसे फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन ड्रॉप का यूज करोगे, यानी कैथोडिक रिएक्शन लिखोगे। कैथोडिक रिएक्शन किस पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करोगे, जो इनसोल्यूबल साल्ट आपको रिएक्शन में दिया गया है, यानी FeOH होल थ्राइस पे आप 3 इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके क्या कर दोगे, Fe सॉलिड प्लस OH नेगेटिव, 3OH नेगेटिव आप बना दीजिए, राइट। सिंपल सा मामला है, करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि Fe सॉलिड क्या करेगा, ऑक्सीडाइज होगा टू Fe+3। नेट आप इन रिएक्शंस को सम कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इफ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, इनको आपको सिंपली ऐड अप करना है। जैसे ही आप इनको ऐड करोगे आपको क्या देखने को मिलेगा, देयर विल बी कैंसिलेशन ऑफ Fe सॉलिड विद Fe सॉलिड, 3 इलेक्ट्रॉन्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो बचेगा क्या, FeOH होल थ्राइस गिविंग मी Fe3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। यानी यही रिएक्शन आप लोगों को दी गई थी। इसका एनोड और कैथोड आपने निकाल लिया, एनोड निकाल लिया। अब एनोड के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन देखना है। देखिए कोई एनायनिक पार्ट इन्वॉल्व नहीं है, यानी सिंपल मेटल और मेटल आयन की बात हो रही है, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, Fe जाएगा Fe+3 में। यानी एनोड पे कैसी इलेक्ट्रोड है, एनोड पे मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। कैथोड पे कैसी रिएक्शन हुई है, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हुई है, साल्ट का यूज हुआ है, और जो ये साल्ट यानी रिडक्शन जब हुआ तो उसमें OH नेगेटिव एस्केप किए, यानी एनायनिक पार्ट एस्केप किया। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखनी मैंने आपको बताई थी, क्या करता हूं, सबसे पहले एनायनिक पार्ट लिखता हूं, फिर क्या लिखता हूं, फिर साल्ट को लिखता हूं, और फिर किसको लिखता हूं, मेटल को लिखता हूं, राइट। दिस विल बी द रिप्रेजेंटेशन। ये कैसी इलेक्ट्रोड है, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है। तो ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, पहले आप एनोड को रिप्रेजेंट करोगे, कैसे करोगे, Fe+3 ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया। एक सॉलिड है, एक एक्वस है, आयन ऑलवेज एक्वस मीडियम में होंगे। फिर आप क्या करोगे, सॉल्ट ब्रिज को यूज करोगे। सॉल्ट ब्रिज को यूज करने के बाद क्या लिखोगे, OH नेगेटिव FeOH होल थ्राइस, Fe। ये FeOH होल थ्राइस कैसा है, सॉलिड है। ये FeOH होल थ्राइस कैसा है, सॉलिड है। सॉल्ट ब्रिज से आयंस कैसे हैं, एक्वस है, राइट। सॉल्ट ब्रिज का यूज करके दिस विल बी योर सेल रिप्रेजेंटेशन। आप इजीली सेल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हो, कहीं पे भी निकाल सकते हो। अगर सॉल्ट ब्रिज ना दिया हो, सिंगल चैम्बर रिएक्शन हो, तो क्या करूंगा, इन आयंस को कंबाइन कर दूंगा, बस सिंपल। यानी क्या लिखूंगा, एक और रिप्रेजेंटेशन जो पॉसिबल है विदाउट सॉल्ट ब्रिज, वो कैसे लिखूंगा, FeOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस। अब मेंशन करना जरूरी है, दिस इज एक्वस। एक्वस का मतलब क्या, आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी एक Fe+3 प्रेजेंट है, फिर सॉल्ट ब्रिज OH नेगेटिव FeOH होल थ्राइस सॉलिड प्रेजेंट है, और फिर आपका Fe प्रेजेंट है, ये भी आपकी सेल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल करेक्ट होगी। दिस वन विल बी आल्सो एक्यूरेट एंड करेक्ट। एनोड पे कैसी इलेक्ट्रोड, मेटल आयन। कैथोड पे कैसी इलेक्ट्रोड, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। इजी समझ में आया ये, कोई दिक्कत हो तो बता देना। एक बार रिफ्रेश करके देखो पायल, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, चल जाएगा।
सर आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस क्लास। हाँ जी शिल्पा जी आप पूछ सकते हैं, आप चैट में लिख दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। आई विल टेल यू, यू कैन आस्क। सर वीडियो नहीं चल रहा, एक बार रिफ्रेश करिए। नो सर डन। ओके ओके ओके, नाउ ध्यान से देखना, नाउ ध्यान से देखना। दिस रिप्रेजेंटेशन, एक तो ये जो लिखी हुई है वो, और एक और रिप्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, एक और रिप्रेजेंटेशन मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, राइट। आर दीज बोथ सेम, ये दोनों सेम है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्या एनोड पे और कैथोड पे कौन कौन सी रिएक्शन होगी, वो आपको लिखना है, वो आपको लिखना है। पहली बात तो ये सेम है या नहीं है, अगर है तो ठीक है, जो रिएक्शन उसमें हुई थी वही इसमें होगी, और अगर जो नहीं है तो आपको इनके लिए रिएक्शंस लिखनी है। पहले तो आप यही बता दीजिए, आर दीज टू रिप्रेजेंटेशन सेम और डिफरेंट, ये सेम है या डिफरेंट है? फटाफट मुझे चैट में बता दीजिए, आर दीज टू रिप्रेजेंटेशन सेम और डिफरेंट? ममता चाहर जी ने कहा है रिवर्स, रिवर्स इन द सेंस व्हाट? अंशु जी ने कहा है सेम है। अच्छा, अंशु भाटी जी ने सेम कहा है, ममता चाहर जी ने रिवर्स कहा है, एस के चौधरी ने डिफरेंट, ज्योति जी ने भी डिफरेंट। ओके देखिए, जो जो आप में से डिफरेंट कह रहे हैं वो क्या कीजिए, चैट में इनकी एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन लिखिए, नॉट सेम। ओके ममता जी, बिकॉज extreme left and right decide the reaction, yeah they do decide whether it is getting oxidized or reduced, but cell representation as a whole पूरा का पूरा कंसेप्ट भी आपको अप्लाई करना होगा। सर यदि कोई मेटल मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे डिसाइड करते हैं? शिल्पा जी, अगर मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दिया गया है कोई भी मेटल जो अलग अलग में, जैसे Fe की बात कर लीजिए, Fe+2 में भी है, +3 में भी है, ठीक है, +3 से +2 भी जाता है, +2 से 0 जाता है, 3 से डायरेक्ट 0 जाता है, तो हर एक रिएक्शन के लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग दिया जाएगा, अलग अलग रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा हर एक रिएक्शन के लिए। जितना भी इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है पर इलेक्ट्रॉन पर साइकिल आपका रिडक्शन पोटेंशियल अलग अलग होगा, वो अलग अलग आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा, राइट। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि Fe+2 के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू Fe+3, दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। ओके, इफ दिस इज डिफरेंट, if this is different then please write down the anodic and cathodic reactions for this particular representation। इस रिप्रेजेंटेशन के लिए एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन को लिखिए। सर इसके एक्सट्रीम लेफ्ट में +3 नहीं लिखेंगे क्या? किसके एक्सट्रीम लेफ्ट में +3 नहीं लिखेंगे सर? व्हाट डू यू वांट टू से? आई डिडंट गेट व्हाटएवर यू आर सेइंग। कहाँ आप +3 नहीं लिखना चाह रहे हैं? आई डोंट नो व्हाट आर यू सेइंग। ओके ओके, जस्ट राइट डाउन द एनोडिक एंड कैथोडिक रिएक्शन। आप एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन लिखिए, फटाफट लिख दीजिए, फिर आगे की तरफ चलेंगे। अगर ये आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छा होगा, जल्दी इस चैट में टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ये रिएक्शन थोड़ी है अंशु, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। रिएक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आर एंटायरली डिफरेंट। दिस इज सेल रिएक्शन, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटेशन। यहाँ से मैंने रिप्रेजेंटेशन निकाली थी, अब मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ और इससे आपसे रिएक्शंस पूछ रहा हूँ, एनोड कैथोड और सेल रिएक्शन, ये मैंने आपसे पूछा है। ओके गॉट इट। ओके देखो जरा ध्यान से देखना, जब भी आपको ऐसी कोई रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए, जस्ट ट्राई टू राइट द एक्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्म में लिखिए, सॉल्ट ब्रिज लगा करके, आपको बहुत सारी क्लियरिटी मिल जाएगी। एक्वस मीन्स इट विल बी इन आयंस डेफिनेटली, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज FeOH होल थ्राइस
FeOH whole thrice OH negative salt bridge Fe3 positive Fe, right? I can also write it as this one. Now you can clearly see that कि एनोड पे लेफ्ट हिस्सा मेरा क्या बताता है, एनोड बताता है। एनोड पे आपकी कौन सी इलेक्ट्रोड है, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, दिस इज सॉलिड, सॉलिड विल नॉट ब्रेक, वो सॉलिड की तरह रहेगा, इनसोल्यूबल साल्ट एंड एनायन इलेक्ट्रोड है। जबकि कैथोड पे अब आपके पास कौन सी इलेक्ट्रोड है, एट कैथोड यू हैव नाउ मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, राइट। यहां कौन सी है, यहां है आपकी मेटल मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, एनायन है, एनायन है। मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन में एक्वस सॉलिड को चेंज करने से मेरी इलेक्ट्रोड भी चेंज हो गई, यानी जिसका पहले रिडक्शन हो रहा था अब इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब इस रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, मत मान लेना कि सर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो कैसे हो गया अब रिडक्शन। अब जरा ध्यान से सुनना, according to this representation this species is going to be oxidized। oxidized का मतलब क्या, आप रिएक्शन कैसे लिखोगे, आप ये रिएक्शन कैसे लिखने वाले हो, देखना। जब हमारा एनोड पे रिएक्शन है, एनोड पे देखना हम क्या करते थे, हम इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टेक्निक का यूज करते थे ना, और हम क्या बोलते थे, बिल्कुल उसका उल्टा एनोड पे आ जाएगा, यानी क्या बोलता था, Fe पे 3OH नेगेटिव अटैक करेंगे और ये क्या दे देंगे जी, FeOH होल थ्राइस दे देंगे, +3 इलेक्ट्रॉन का रिमूवल देखने को मिलेगा। आयरन सॉलिड यानी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। ये रिएक्शन मुझे कहां मिली, ये मिली मुझे एनोड पे, दिस रिएक्शन इज एट एनोड। कैथोड पे कैसी रिएक्शन होगी, कैथोड पे, कैथोड पे कैसी रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन मतलब क्या, Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के Fe बना देगा, ठीक है, ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब अगर आपसे सेल रिएक्शन पूछ ले रिप्रेजेंटेशन देकर के, तो क्या कीजिए, कैथोड एनोड में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, वरना आप मल्टीप्लाई करके करते हो, उसका भी एग्जांपल दूंगा अभी। क्या कीजिए, डायरेक्टली ऐड कर दिए, यहां तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, डायरेक्टली ऐड किया, यानी अब जो सेल रिएक्शन आएगी वो सेल रिएक्शन कैसी देखने को मिलेगी आपको, कि Fe+3 रिएक्ट विद 3OH नेगेटिव एंड गिव अस द फॉर्मेशन ऑफ FeOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, राइट। दिस विल बी माय सेल रिएक्शन। यानी आप रिएक्शन से रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन से रिएक्शन लिख सकते हो, अगर आपको पिछला लेक्चर अच्छे से आता है तो बड़े ही आसानी से आप ऐसा काम कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस विल बी माई सेल रिएक्शन। नाउ सेल रिएक्शन विल चेंज। कोई दिक्कत इसमें, किसी को भी कोई दिक्कत कोई परेशानी आ जाए तो मुझे बता देना। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, इस चीज़ में मुझे दिक्कत हो रही है, इस चीज़ में मुझे परेशानी आई है, तो आप प्लीज़ बेझिझक होकर के मुझे वो बात बता सकते हो, नो इश्यूज़।